Hello students, welcome back. In our previous video, we discussed about the secret planning made by Bolshevik party under the leadership of Lenin. प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक पार्टी दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही थी। प्रोटेस्ट करने की कंडीशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट ने फायरिंग करा दी, उनकी आवाज को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन लेनिन ने हार नहीं मानी और सीक्रेट वे में वो प्लानिंग करते रहे एक नए रिवॉल्यूशन के लिए। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा और हमने ये देखा था कि अभी जो डेट थी वो सीक्रेट रखी गई थी। सीक्रेट वे में कैसे लेनिन ने सोवियत की मदद मांगी, सोवियत पेट्रोग्रेड से हेल्प लिया, उनको परस्यू किया, आर्मी को अपने विश्वास में लिया और लियोन ट्रोट्स्की के लीडरशिप में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी भी बनाई गई। और अब फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1917 अपराइजिंग होती है, विद्रोह होता है। और चूंकि ये प्लानिंग बिल्कुल सीक्रेट थी, इसलिए इसके बारे में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था। क्या किया बोल्शेविक पार्टी ने? मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स। सेना ने क्या किया? जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी ट्रोट्स्की की लीडरशिप में, उन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, जो प्रोमिनेंट की बिल्डिंग्स थी, उन पर कंट्रोल कर लिया और जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। और उन्हें लगा कि जब इन की बिल्डिंग्स पे, इन इंपॉर्टेंट बॉडीज पे जब कंट्रोल हो जाएगा मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का, तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट को बो डाउन करना ही होगा। Ship Aurora shelled the Winter Palace and many other vessels sailed took over military point. और आपको याद होगा जब मैंने आपको पेट्रोग्रेड सिटी का लेआउट बताया था, तो वहां एक रिवर है, रिवर नेवा, और मैंने लोकेशन बताई थी कि कैसे लेफ्ट एंड राइट बैंक के अकॉर्डिंग वहां पर लोग हैं, कैसे एक साइड पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और दूसरा साइड पूरा फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स के हाउस हैं, वो वहां रहते हैं। तो वो जो नदी है वो बड़ी नदी है। अब उसमें जो है शिप को लाया गया और भी जो बोट्स और ये सब चीजें थी, उनके थ्रू लोग पहुंचे और वो अपने एरिया से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पहुंचते हैं और वहां पर वो जो मिलिट्री पॉइंट है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मिलिट्री हमारे कंट्रोल में है, राजा किसकी बेसिस पे लड़ता है? राजा स्वयं नहीं लड़ता ना, राजा अपने सैनिकों को भेजता है। और अगर उसके सैनिक ही हमारी गिरफ्त में आ जाए तो राजा को हराना तो बहुत आसान है। ऐसा ही किया मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने और बाय नाइट सिटी वाज अंडर कमिटीज कंट्रोल। जो पेट्रोग्रेड सिटी थी, ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पेट्रोग्रेड सिटी में हो रहा है। बाय नाइट, रात होते होते तक पूरी जो सिटी थी वो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये अपराइजिंग हुई और मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने जब ये काम करने शुरू किए, तो गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इस अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए? क्योंकि ये सारी प्लानिंग बहुत सीक्रेट वे में हुई थी, उसके बावजूद सेंसिंग ट्रबल, कुछ खतरे का अंदाजा लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की समन ट्रूप्स। ये बात आपको क्वाइट क्लियर है कि आर्मी में भी डिफेक्शन हो चुका था। कुछ सैन्य टुकड़ियां थी, कुछ ट्रुप्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वही कुछ ऐसे व्यक्ति थे आर्मी में जो कि बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे वो मेंबर हो गए थे किसके? मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के। लेकिन एक ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में था। तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने उनको समन जारी किया, उनको आदेश दिया कि वो रक्षा करें
जो ये बोल्शेविक जो है ये कुछ भी खतरा पैदा कर सकते हैं, तो इन पर कंट्रोलिंग करनी चाहिए, इनको सप्रेस करना होगा। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब देखिए, जनरली जो अवेयरनेस क्रिएट होती है मास के लिए, तो मास मीडिया का इस्तेमाल होता है, और आप अपने जूनियर क्लासेस में मास मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मिलिट्री मैन थे, जो प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर थे, उन्हें लगा कि हम इन की बिल्डिंग्स को अगर सीज कर लें, उन बिल्डिंग्स को सीज कर लें जहां से ये बोल्शेविक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो शायद हम उनके प्लान को आसानी से फेल कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीक्रेट वे में सारी प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी और वो बोल्शेविक उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। तो मिलिट्री मैन ने गवर्नमेंट जो थी फेवर वाले, गवर्नमेंट की फेवर वाले जो मिलिट्री मैन थे, उन्होंने न्यूज़पेपर बिल्डिंग को सीज कर दिया कि कोई मैसेज स्प्रेड ना होने पाए। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को सीज कर लिए कि हो सकता है यहाँ बैठ करके ये बोल्शेविक्स अपनी कुछ प्लानिंग बनाएं, कुछ स्ट्रेटेजीज अपनी तय करें, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं तो इन्हें इकट्ठा होना होगा ना, तो हो सकता है अपने इन ऑफिसेज में वो आते हो, उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। बट ऑल दिस वॉज ऑफ नो यूज। लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बोल्शेविक्स जो थे उनकी प्लानिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट की प्लानिंग से बेटर थी। वो सीक्रेट वे में प्लान कर चुके थे, उन्होंने मिलिट्री को भी अपने विश्वास में ले लिया था, उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत के भी कुछ मेंबर्स को, कुछ ऑफिशियल्स को अपने विश्वास में ले लिया था। और जब उन्होंने अटैक किया, जब अपराइजिंग स्टार्ट हुई 24 अक्टूबर को, तो उन्होंने रिवर नेवा का इस्तेमाल किया, उसमें शिप्स के थ्रू वहां पहुंचे और जितनी की बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस हो गया और जो उनके ऑफिसेज थे, जो उनके मिलिट्री पॉइंट्स थे, उन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया, और जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। तो कहने का मतलब कि प्रयास तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ही अच्छे से किया, बहुत इनके जो लॉयल मिलिट्री मैन थे उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन all this was of no use because the planning made by Lenin was superior than the efforts made by provisional government. तो ये हमारा था अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि जो रिवॉल्यूशन हो रहा है ये पेट्रोग्रेड सिटी में हो रहा है। व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री? रशिया के दूसरे हिस्से में क्या रिएक्शन है? तो बोल्शेविक एक्शन वाज गिवन अप्रूवल बाय मेजॉरिटी सोवियत एट ऑल रशियन कांग्रेस इन पेट्रोग्रेड। ऑल रशियन कांग्रेस जो था सोवियत, वहां पर लोगों ने अपने 500 सोवियत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी बोल्शेविक को कि हाँ, वॉट एवर इज यू आर डूइंग दैट इज बेटर फॉर अस। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मतलब उनका भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में भी नहीं था प्रोविजनल गवर्नमेंट को लेकर के। उन्होंने बोल्शेविक को एकदम एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें अप्रूव कर दिया, एक लेजिटिमेसी दे दी बोल्शेविक को कि हाँ, वॉट एवर एफर्ट यू आर मेकिंग दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ रशियन पीपल। इससे अच्छी बात और क्या होगी बोल्शेविक के लिए? एक तरफ तो उन्होंने पावर को अपने कब्जे में ले लिया और दूसरी तरफ ही उन्हें अप्रूवल मिल रहा है जनता की तरफ से, कॉमन पीपल की तरफ से। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई उनके लिए, बहुत फेवर में रहा है हर चीज, उनका उत्साह और बढ़ा। देयर वर फाइट इन मॉस्को। मॉस्को जो अभी प्रेजेंट कैपिटल है, वहां पर अभी भी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, वो पावर को गिव अप करने के मूड में नहीं थी, और बोल्शेविक और इनके बीच में वहां पर अभी फाइटिंग जारी थी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस अभी चल रहे थे। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। लेकिन दिसंबर आते आते तक मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया जो था पूरा, उस पूरे एरिया पर बोल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल कर लिया। आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 38 पर लेनिन एंड ट्रोट्स्की जो है वो वर्कर्स के साथ बैठ करके अपने जीत को, जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो रिमूव किया था, वो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917।
अब जैसे हमने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पढ़ा और हमने देखा कि उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी में, ठीक वैसे ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, कॉजेस क्या थे ये हमने देख लिया, प्लानिंग कैसे की लेनिन ने इसके बारे में हम समझे, और फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन एग्जीक्यूट कैसे हुआ, लेनिन ने जो प्लान किया था सीक्रेट वे में उसका एग्जीक्यूशन कितनी एफिशिएंट वे में किया गया, और फिर फाइनली बोल्शेविक पार्टी जो थी वो सफल हो गई। ये सब कुछ अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है रशियन सोसाइटी पर। आई होप all these points are clear to you. Thank you.